हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। आइए आज हम लोग समझते हैं कि पौधों में जनन कैसे होता है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं यह कि फूल के भाग क्या क्या होते हैं। क्योंकि अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि पौधों का जनन भाग, जो पुष्पी पौधे होते हैं उनका जनन भाग क्या है, तो उनका जनन भाग क्या है, फूल होता है। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि फूल के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, जो हम लोग का यह फूल है, तो मान लीजिए कि यह तना से निकला हुआ है। तो तना और फूल के बीच में एक डाली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वृंत। जिससे हम लोग फूल को ऐसे पकड़ते हैं फूल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। और इस फूल के ऊपर एक गोलाकार रचना होती है, ऐसे होता है, उसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। तो जो फूल का होता है पकड़ने वाला भाग, ऐसे पकड़ते हैं, उसका नाम क्या है, वृंत है। और इसके ऊपर जो रचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको पुष्पासन बोलते हैं। इसी पे फूल क्या होता है, बैठा हुआ होता है। जैसे फूल भले किसी का हो, उस पे सब में क्या होगा, या पुष्पासन होगा, इस पे फूल क्या होता है, बैठा होता है। और पुष्पासन के ही अंदर बीजांड और इसके अंडाशय होता है, जहाँ पे फूल बनता है, जहाँ पे फल और उसका बीज बनता है। ठीक है, तो यह हो गया जो फूल का बाहरी भाग। तो यहाँ पे हम देखें कि जो जो फूल का पकड़ने वाला भाग क्या होता है, उसको हम लोग वृंत बोलते हैं। और जो इसका ऊपर रचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन। और बात है कि जो फूल है इसके कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, फूल के 4 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। ठीक, दूसरे का नाम है दलपुंज, दलपुंज। तीसरे का नाम है पुमंग। और चौथे का नाम होता है जायांग। ठीक, तो फूल के 4 भाग होते हैं। पहले का नाम क्या है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, और एक होता है जायांग। देखिए पहले के बारे में, बाह्य दलपुंज। जो फूल होता है, अगर फूल कली अवस्था में है तो फूल के बाहर बाहर एक जो हरा कलर का ऐसे पत्ती निकला होता है, ऐसे ऐसे। जैसे अगर यह फूल अगर जब कली के रूप में होगा तो इसके बाहर बाहर से हरा कलर का क्या हुआ होगा, पत्ती ढका होगा। हम देखते हैं कि जैसे यह फूल थोड़ा सा बड़ा होता है, वो जो पत्ती होता है नम नीचे हो जाता है। तो उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बाह्य दलपुंज। जैसे यह फूल है, जो नीचे लटका होता है वो हरा कलर का होता है, जो नीचे लटका हुआ है हरा कलर का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यह होता है बाह्य दलपुंज। आखिर काम क्या है इसका, तो जब फूल कली अवस्था में है तो क्या करता है, इसकी फूल की रक्षा करता है। जो फूल क्या है, कली अवस्था में है, तो क्या करता है दलपुंज, इसको बाह्य दलपुंज क्या करता है, इसको तो उसकी रक्षा करता है। और उसके लिए क्या करता है, यह भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो यह हो गया बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या है, तो जो फूल होता है उसके जो नीचे लटके होते हैं पत्ती, जो हरा कलर के होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज होते हैं। काम क्या है इसका, तो जब फूल किस अवस्था में हो, कली अवस्था में होता है, तो उस समय क्या करता है, उसकी रक्षा करता है और उनके लिए भोजन को तैयार करता है। ऐसा में तो यह हो गया पहला बाह्य दलपुंज। दूसरा होता है दलपुंज। ये दलपुंज, इसका जो रंग होता है वो हरा कलर का होता है, बाह्य दलपुंज का। और वही बात करें दलपुंज का, तो यह रंगीन होता है, रंगीन होता है। जैसे आप देखे होंगे गुलाब का फूल, तो क्या होगा, वह रेड भी होता है और वाइट होता है। जो रंगीन पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज, जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। तो जो फूल का पंखुड़ी वाला भाग है वही क्या है, दलपुंज है। ठीक है, तो काम क्या है इसका, तो जो फूल का जनन भाग है क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। ऐसा में तो 2 हो गया, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या है, तो जो फूल के खिलने के बाद जो नीचे लटका होता है पंखुड़ी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और जो रंगीन कलर का होता है फूल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक होता है पुमंग। अगर क्वेश्चन यह पूछ दे कि जो फूल है उसका नर भाग कौन सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। पुमंग क्या है, फूल का नर भाग होता है। ठीक है, जो यह पुमंग होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। पुमंग के
3 भाग होते हैं। पहले का नाम होता है तंतु। पहला क्या है? तंतु। दूसरा होता है परागकोश, परागकोश। और तीसरा होता है परागकण। समझिए तंतु क्या है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हम लोग का यह अंडाशय है, यह जो फूल का अंडाशय है, इससे ना बहुत तंतु निकले हुए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए पुमंग का एक और नाम होता है, इसको हम लोग पुंकेसर ही बोलते हैं, पुंकेसर ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो पुमंग है, जो एकदम लंबा लंबा यह निकला हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। यही सब क्या है? पुमंग है। अब इसके भी कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। जो यह लंबा सा निकला हुआ है, इसको हम लोग, जैसे यह देखिए, यह लंबा यहाँ तक गया है, यह यहाँ तक गया है, या यहाँ तक है, और यह यहाँ तक है। तो जो लंबा लंबा निकला हुआ है धागे के समान, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तंतु बोलते हैं। ठीक। जो यह ऊपर है, जो यह ऊपर जाकर एकदम गोला कलर का हो गया है, गोला कलर का हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश। और इसमें जो कण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। जो यह परागकण होता है, देखोगे आप कि जब हम लोग फूल को लेते हैं तो हाथ में ना पीला कलर का पाउडर लग जाता है, तो वही पाउडर क्या है? परागकण है। ठीक। तो पुमंग क्या है? तो फूल का नर भाग होता है। ठीक। इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम क्या है? तंतु। जो यह अंडाशय से निकला हुआ है लंबा लंबा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। ठीक। इसका जो लंबा निकला हुआ है उसका नाम क्या है? तंतु। जो जाकर ऊपर क्या हो गया है? गोलाकार हो गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। और जो इसके अंदर कण भरे होते हैं उसका नाम क्या है? परागकण होता है। समझ गए? तो यह हो गया फूल का नर भाग। 4 नंबर होता है जायांग, या इसी को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्त्री केसर। देखिए जो स्त्री केसर यहाँ पर क्या है, तो जो सबसे धागेनुमा, जो सबसे लंबा निकला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। दो लंबा सा है लेकिन थोड़ा छोटा छोटा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। और जो बहुत लंबा है उसको हम लोग बोल देते हैं जायांग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जो जायांग है, जायांग, इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है अंडाशय। ठीक। दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है वर्तिकाग्र। समझिए, जायांग का मतलब स्त्री केसर। यहाँ पे इसके भी कितने भाग होते हैं? इसके भी 3 भाग होते हैं। जो यह सबसे लंबा निकला हुआ है, सबसे लंबा, यह कहाँ से निकला हुआ है? यह अंडाशय से। तो इसका पहला भाग क्या हो गया? अंडाशय। यह जो कहाँ होता है? तो पुष्पासन के अंदर होता है, वह इसका पहला भाग, जो यह गोलाकार आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। तो यह क्या है? इसका पहला भाग होता है। अब देखिए जो यहाँ से एकदम लंबा सा निकला हुआ है, देखिए जो जब यहाँ तक गया है, यहाँ तक, तो जो पूरा लंबा सा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वर्तिका। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको बोलते हैं वर्तिका। जो यह लंबा सा है इसको बोलते हैं वर्तिका। ठीक है। और जो इसके ऊपर गोला का हो गया, गोला सा हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ऐसा में तो यह हम लोग का हो गया पूरा फूल के क्या क्या भाग होते हैं। फूल का जो हम लोग पकड़ते हैं फूल को, जिसको हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं पकड़ के, उसका नाम क्या है? वृंत नाम है उसका। जो इसके ऊपर जो गोलाकार रचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या काम है इसका? तो इसी में फूल क्या होता है? व्यवस्थित होता है। ठीक। अब देखिए मेन जो पार्ट होते हैं ना फूल को, 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, और एक होता है जायांग। यहाँ पे दलपुंज क्या है? तो जो फूल का जो नीचे पंखुड़ी गिर गया है, जो पहले क्या काम करता था, तो अगर फूल कली अवस्था का करता है उसकी रक्षा करता है, और क्या करता है? उसके लिए भोजन तैयार करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। जो फूल बनने के बाद से क्या होता है? वह नीचे की ओर गिर गया होता है।
यह हरा कलर का, भले फूल का रंग किसी भी तरह का हो, इसका रंग कैसा होता है तो हरा कलर का होता है। आगे है दलपुंज। जब हम लोग फूल का रंगीन भाग देखते हैं, कभी वाइट, कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, यह क्या है इसका दलपुंज है। इसका क्या काम है, तो जो इसके अंदर जो जयांग और पुमंग क्या करता है, उसकी यह रक्षा करता है। कौन करता है तो दलपुंज करता है। आगे है पुमंग। पुमंग क्या है तो यह नर का जो यह फूल का नर भाग होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, तंतु, परागकोश और परागकण। तो यहाँ पे लंबा निकला हुआ है, थोड़ा छोटा है, उसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। और एकदम लंबा निकला हुआ है उसको बोलते हैं तंतु। जो ऊपर अगर क्या हो गया है, यह गोला हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। इसके जो अंदर कण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं परागकण बोलते हैं। ठीक है। आगे है जयांग। जयांग क्या है, तो जो जयांग क्या है तो यह लंबा सा जो पुष्पासन के अंदर अंडाशय है, इससे लंबा सा जो निकला हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जयांग या स्त्रीकेसर। इसके भी कितने भाग होते हैं तो 3 भाग होते हैं। पहला क्या है अंडाशय। तो जो पुष्पासन के अंदर जो भाग होता है उसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। तो यह इसका क्या है पहला भाग होता है। दूसरा नंबर होता है वर्तिका। जो अंडाशय से एकदम लंबा सा निकला हुआ है, ऊपर की ओर गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्तिका बोलते हैं। ठीक है। और जो ऊपर इसके ऊपर एकदम गोलाकार हो गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है। तो यह हो गया फूल के भाग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि फूल में जनन कैसे होता है। अगर आपको जानकारी समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।